Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 1. The name of the unit is the human body. Book page number 6. Our today's topic is about types of muscles. कि मसल्स जो हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स की 3 मुख्तलिफ अक़साम हैं. सबसे पहली किस्म है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. कि ये बनाते हैं हमारे जो इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जिस्म के. फॉर एग्जांपल द स्टमक हमारा मैदा, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. मतलब ये कि स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर्स जो हैं ये मिलकर बनते हैं स्मूथ मसल्स से. स्मूथ मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं. और इनको ये क्यों कहा जाता है? वॉलंटरी मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट. इनको इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये अपनी जॉब्स या अपने कामों को परफॉर्म करते हैं, अदा करते हैं, हत्ता कि आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं. मतलब ये कि आप उसको वो करने का कहते भी नहीं हैं, खुद ब खुद वो अपने काम सर अंजाम देते हैं. दे कीप ड्यूरिंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली. ये अपना काम ऑटोमेटिकली या खुद से ही करते रहते हैं. इफ़ दे नीडेड योर इंस्ट्रक्शंस, अगर इनको ज़रूरत होती आपकी इंस्ट्रक्शंस की, आपकी हिदायत की, जस्ट इमेजिन, तो इमेजिन करें व्हाट कुड हैपन, क्या होता इफ़ यू एट समथिंग, अगर आप कोई चीज़ खाते एंड फॉरगॉट टू इंस्ट्रक्ट योर स्टमक टू डाइजेस्ट इट, और ये भूल जाते इंस्ट्रक्शन देना अपने मैदे को कि वो इसको डाइजेस्ट करे या हज़म कर ले. कार्डियक मसल, द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियक मसल्स. कि वो मसल्स जो हमारा हार्ट बनाते हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं. लाइक द स्मूथ मसल्स की तरह दे आर वॉलंटरी मसल्स. ये भी वॉलंटरी मसल्स हैं. द कार्डियक मसल्स आर अटैक्ड टू ईच अदर. ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे पर. इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैक टू अ बोन, बजाय इसके कि वो अटैक करें किसी हड्डी पर, वो आपस में एक दूसरे पर अटैक करते हैं. कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी. अच्छा, इनका जो काम है वो क्या है कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पंप करते हैं ब्लड को हार्ट से, और फिर क्या करते हैं कि वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और फिर वापस आता है. स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स. जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये जॉइंट होते हैं हड्डियों के साथ. किसके लिए वजह से? टेंडन्स की वजह से. टेंडन्स अब हैं क्या? टेंडन्स आर द थिक स्ट्रेन्स आर शीट्स. ये थिक शीट्स हैं, ये स्ट्रेन्स हैं ऑफ टिश्यूज़ की डेट अटैक अ बोन टू अ मसल. ठीक है, जो कि अटैक करती हैं बोन से, मसल से. स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. इनको भी वॉलंटरी मसल्स कहते हैं. दिस मीन्स डेट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव. इसका मतलब ये है कि ये मूव करते हैं, हरकत करते हैं जब आप चाहते हैं कि ये हरकत करें या जब आप हरकत करना चाहते हैं. यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू. आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं. दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल. ये मदद करते हैं हरकत को या मूवमेंट को मुमकिन बनाने में. दे वर्क विद योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. और ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं कि वो क्या करे कि वो उसमें ताकत भी हो और वो मुस्तहकम भी रहे, स्टेबिलिटी भी उसमें हो, इस्तेहकाम भी हो. कॉन्सेप्ट चेक में देखें. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. The muscles which make up the heart are the cardiac muscles. Skeletal muscles are also called voluntary muscles. All the bones of the body together make up the skeleton. What can go wrong with bones? कि क्या हड्डियों के साथ जो है वो बुरा होता है?
एज स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर दे कैन ब्रेक, कि जितनी स्ट्रॉन्ग्स हैं हमारी हड्डियाँ वो टूट भी सकती हैं। मसल्स कैन बिकम वीक, मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। एंड जॉइंट कैन बी डैमेज्ड बाय इंजरी, और जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं वो उनको नुकसान हो सकता है किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी जो है वो चोट लगने की वजह से, और डिजीज़ या फिर बीमारी की वजह से। बोन्स बिकम वीक एज पीपल ग्रो ओल्डर, हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं। बोन्स कैन ब्रेक और फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ इंजरी, जैसे किसी भी चोट लगने की वजह से, किसी भी हादसे की वजह से जो बोन्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। बोन्स कैन बेंड और ब्रेक इजीली इन ओल्डर पीपल, कि जो बोन्स हैं वो आसानी से बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, या फिर वो टूट जाती हैं। कब? जब लोग बूढ़े हो जाते हैं। डिस्कस एंड आंसर। Talk about broken bones. Has anyone in the class accidentally broken a bone? How are broken bones fixed? Find out. There is no one in classroom who has accidentally broken bone. Most broken bones are fixed with gauze, splint or brace. Keeping bones strong. कि हम अपनी हड्डियों को किस तरह से स्ट्रॉन्ग या ताकतवर बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। You can keep your muscles and bones strong by doing plenty of exercise and eating the right amount of food. कि सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ और आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हों तो आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या वर्जिश करनी है, और जो खाना खाना है उसको राइट अमाउंट में खाना है। मतलब ये कि हर एक चीज़ की क्वांटिटी जो कि हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है वो उस खुराक में शामिल होनी चाहिए। ईटिंग कैल्शियम रिच फूड्स लाइक मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम जिनमें बहुत ज़्यादा होता है ऐसी खुराकें जैसा कि दूध है, चीज़ है, दही वग़ैरह है, तो ये क्या करती हैं, हमारी हड्डियों को ये मज़बूत बनाती हैं। तो इसलिए हमें ऐसी खुराक खानी चाहिए जो कि हमारे मसल्स को, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करे और जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ना कि जंक फूड जो हमें बीमार करते हैं, हमारे स्टमक के लिए नुकसानदेह होते हैं और उनसे हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है, और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो कि हमें बीमार करती हैं। बाज़ार की बनी हुई चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और घर में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट हैं।